हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हमारे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पे। आज मैं कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट लेकर आया नहीं हूं। आज मैं वो सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। आपको पता है कि इस समय जो युद्ध हो रहा है वह इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है और यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इसके जो कारण है, क्या क्या कारण है इस युद्ध का, वो मैं एक कड़ी पर आपको नज़र डालूंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए हमारे साथ और देखते हैं अगर इसको, तो पूरे अपने दोस्तों में इसको आप शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जितने भी आप चैनल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया में उस पर इसको आप जरूर डालें। है क्या, आपको बताता हूँ। आपको जो ईरान और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, आप एक एक कड़ी से समझिए। जो इजराइल का जो क्षेत्रफल है करीब करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,000 वर्ग किलोमीटर इजराइल का क्षेत्रफल है। और इजराइल की जो जनसंख्या है 90 लाख, लगभग, ज़्यादा नहीं है। 90 लाख क्या होता है? एक दिल्ली में अगर आप रहते हो तो एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी आई थिंक इतनी है। तो 90 लाख की आबादी है किसकी? इजराइल की जनसंख्या। और इजराइल का जो धर्म है वहाँ पर यहूदी धर्म रहते हैं। यहूदी धर्म जो है वो भी मुस्लिम का ही धर्म है। तो यहूदी धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। इजराइल की जो सेना है टोटल 4.6 लाख, मतलब 4,65,000 वहाँ पर रिजर्व सेना है। कहाँ? इजराइल की। और जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की जो संख्या है 601। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है और टैंक करीब करीब 2200 टैंक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें आबादी जो है इजराइल में 70.45 लाख इजरायली जूइस रहते हैं। जो वहाँ पर आबादी है 70.45 लाख इजरायली जूइस वहाँ की कास्ट है जो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद 7.53 लाख जो है अरब इजरायली है। ये अरब इजराइल क्या होता है? जो मुस्लिम देश है, जैसे आप अरब हुआ या और भी कई कंट्री है, वहाँ से जो लोग आकर वहाँ पर बसे हैं उन्हें कहा जाता है कि अरब इजराइल। अब आप दूसरी तरफ हम देखते हैं फिलिस्तीन का, तो फिलिस्तीन का जो कुल क्षेत्र है मात्र 6,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? मात्र 6,000 वर्ग किलोमीटर। और फिलिस्तीन की जो कुल जनसंख्या है मात्र 54 लाख है। अब यहाँ पर देखो, उसकी जनसंख्या भी ज्यादा है, उसकी जनसंख्या भी कम है फिलिस्तीन की। और जो फिलिस्तीन का जो धर्म है वहाँ धर्म इस्लाम का ही है। और यहाँ पर ये जो लोग आबादी जिनकी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। अब जो मुस्लिम है, यहूदी या मुस्लिम सुन्नी, ये दोनों ही मुस्लिम ही है। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। पहले आप ये देख लो। अब आप बार बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि गाजा पट्टी और हमास। गाजा पट्टी और हमास क्या है उसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहा हूँ आपको। तो आप ये देखो हुआ क्या था। आपने नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर आज अभी भी कोई अगर ज्यादा जाति करता है तो लोग कहते हैं अरे तुम हिटलर बनते हो, हिटलर बनते हो। तो हिटलर जो था अपने समय का बहुत ही क्रूर शासक था। जर्मनी का वह शासक, उसको क्या था, यहूदी धर्म से उसको सख्त नफरत था। किसको? हिटलर को। वहां पर जहां हिटलर खुद वो सुन्नी समुदाय से बिलोंग्स करता था। और यहूदी जो धर्म के लोग होते हैं उनकी जो ये है, जो धर्म के बारे में जो ये है, सबसे पुराना धर्म है यहूदी। सारे इवन आप क्रिश्चियन धर्म को भी जानते होंगे, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 संख्या पर है क्रिश्चियन धर्म। लेकिन क्रिश्चियन धर्म से भी पुराने हैं यहूदी धर्म। और वहां पर क्या होता है, यहूदी जो लोग होते हैं वो किसी भी दूसरे धर्म के लोग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो घृणा का कारण था हिटलर का क्या था, क्योंकि ये लोग मुस्लिम में ही ये लोग सुन्नी को पसंद नहीं करते थे यहूदी लोग, और अपने धर्म में नहीं आने देते थे। इसके वजह से टारगेट किया था हिटलर ने कि यहूदी को पूरे पृथ्वी से ही खत्म कर देंगे। अब उसकी कहानी तो आपको पता होगा। यहूदी को खत्म करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कारनामा किया था, आपको मैं छोटा सा हाईलाइट आपको बताना चाहता हूँ। उसका इतना बड़ा आतंक था, करीब करीब करता क्या था 20-25 हजार जो यहूदी लोग होते थे उसको एक हॉल में ले आते थे। और उसके बाद क्या करते थे, उसको बांध देते थे। बांधने के बाद उन्होंने एक केमिकल इजाद किया था। एक केमिकल होता था जो उनके शरीर पे डाल दिया जाता था, और डालने के बाद पूरा जो मांस का जो टुकड़ा था वो पूरा शरीर से उतर जाता था और मनुष्य का जो कंकाल है सिर्फ कंकाल दिखता था। अब ये बात
समझ कर आप सोच सकते हो कि अगर किसी को शरीर पर केमिकल डाल दो और उसके पूरे के पूरे शरीर का जो मांस है नीचे ये होकर आप नीचे गिर जाए तो समझ सकते हो कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या अपनाता था? दूसरा तरीका ये अपनाता था कि कहता था यहूदियों को तुम अपनी मौत का कब्र तुम्हें खोदना है। मौत का कब्र कैसे खोदना है? वो टारगेट होता था कि 2 से 3 दिन में जितने भी यहूदी है उसको मार देना है। अगर वो 15-20 हजार के कैंप में अगर रखा गया है तो उसको सबको ले आते थे बाहर और कब्र खुदवाते थे। किसके लिए? यहूदी को खुद के लिए। कहते खुद के लिए तुम कब्र खुदो और तब तक खुदो जब तक तुमको तुम्हारी मौत न हो जाए। और जब तक कब्र नहीं, अगर किसी को रेस्ट चाहिए होती थी तो उसी समय गोली मरवा देता था। कौन? हिटलर। मतलब उसको न तो भोजन मिलना है न पानी मिलना है और कब्र तब तक खोदना है जब तक उसकी मौत न हो जाए। आप सोचो ये कितना क्रूर मजाक था उसके लिए, यहूदियों के लिए। मैं थोड़ा इतिहास इसमें इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं जब हिटलर की जीवनी पे पढ़ा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था और किसी को शायद अच्छा नहीं लगेगा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बाकी जैसे कि कैंप बनाता था, अगर 5,000 10,000 के कैंप है उसमें अगर यहूदी लोग हैं तो क्या करते थे 300-400 आदमी का भोजन वो भेजते थे। और जहां पर 5-10 हजार आदमी होगा 300-400 का भोजन भेजोगे, क्या होगा? यहूदी लोग आपस में मर जाते थे उसमें खाने के लिए झगड़ करके, पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना। तो इस तरह सर्वनाश करने के लिए जो हिटलर ने प्लान किया था यहूदियों का। अब हुआ क्या? कहानी वही है। हुआ क्या? यहूदी की जो संख्या थी बहुत कम हो गई, यहूदी बचा नहीं। उसके बाद हुआ क्या? जो संयुक्त राज्य अमेरिका आप जानते होंगे और ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटेन भी हमारे देश में राज किया है, 200 वर्ष तक राज किया है। इन्होंने एक प्लान के तहत जो यहूदी था उसको वहां पे फिलिस्तीन में ही बसाने का प्लान किया कि जब तुम्हारी कुछ ही आबादी है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग इसी के साथ मिलजुल कर रहो। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। उसमें आगे हम चलेंगे तो इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जो यूरोप के देश है, चाहे वह इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, ये क्यों इजराइल के साथ है। तो हुआ क्या? जब जनसंख्या कम हो गई यहूदियों की, जब सारे लोग करीब खत्म हो गए तो उनको फिलिस्तीन में बसाया गया। वह फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीनियों का ही देश है। जो अभी आप सुन रहे हो कि लड़ाई हो रही है, हकीकत में फिलिस्तीनियों का देश है। यहाँ पर ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम ही रहते थे और अभी कुछ संख्या में बच गए हैं। तो हुआ क्या? जब इनकी जनसंख्या खत्म हो गई यहूदियों की तो जो कुछ बचे जो लोग थे तो ये लोग क्या थे? काफी शिक्षित होते हैं। ये यहूदी जो होते हैं काफी शिक्षित होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं और इनका अभी भी जो आप इजराइल है, इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है देश का काफी मजबूत है और देश और विश्व के कई देशों को टक्कर दे सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में उसने अपने आप को काफी उन्नत कर लिया है। हालांकि उसकी जनसंख्या कम है, आबादी कम है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वहाँ का काफी एडवांस है। हमारे भारत के साथ भी उसका बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध है, उसके साथ विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है। वहाँ से बहुत सारे जो टूल्स होते हैं सेना के वहां से मंगवाए जाते हैं या हमारा देश उसको खरीदता है, फिर हमारा देश उसको बाहर दूसरे देशों को बेचता भी है। तो इजराइल से बहुत सारे जो मॉडर्न जो टूल्स हैं सेना के वो आते हैं जो लड़ाई में काम आते हैं। तो हमारा साथ उसका अच्छा संबंध है। दूसरी बात क्या जो आपको बताने जा रहा था फिलिस्तीन के बारे में, तो वहाँ जो यहूदी लोग कुछ बच गए थे तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। वो जब धीरे धीरे उनकी जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो अपने बच्चों को पढ़ाया। वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। इंडिया जैसे नहीं है कि 8-10 पैदा करो, ऐसा नहीं है। वहां पर एक बच्चे पैदा हो गया तो बच्चों उनका माइंडसेट होता है कि इसको पढ़ाना लिखाना है और अच्छी तरह से इसकी परवरिश करनी है। यही कारण है कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1948 से पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। इजराइल कोई देश नहीं था। 1948 से पहले आप यहाँ पर देखें कोई अस्तित्व नहीं था इजराइल का। इजराइल का पहला अस्तित्व कब आया था? 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया था। और हुआ क्या था आपको बताता हूँ। 1967 की जंग हुई थी वहां पे। 1967 की जंग हुई थी किसके साथ? फिलिस्तीनियों के साथ और यहूदियों के साथ। उसमें क्या क्या था? जो यहूदी लोग थे, जो इजराइल था, वहां पर उन्होंने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूरे यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था। और आपको बताता हूं कि यरूशलेम जो है, ये यरूशलेम किसका पवित्र स्थल है? एक क्रिश्चियन का पवित्र स्थल है। और आपको विश्व में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वह किसकी है? वह
क्रिश्चियन की है, नंबर 1 पर क्रिश्चियन की जनसंख्या है। इसीलिए आपको अभी आप जो अब न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका जो है या जो इंग्लैंड है सारे सपोर्ट किसको कर रहा है, इजराइल को क्यों कर रहा है। आप कारण समझो, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का पवित्र स्थल जो है वहां पे है, कहां पर, फिलिस्तीन में, और उसका नाम है यरूशलेम। आप ईसा मसीह के बारे में जानते होंगे। ईसा मसीह को जो फांसी दी गई थी वो यही स्थान है, और इस स्थान को क्रिश्चियन अपना सबसे पवित्र स्थल मानता है, और सबसे ज्यादा संख्या में जो क्रिश्चियन होते हैं इस पवित्र स्थल पर जाते हैं। तो इस स्थल को जो फिलिस्तीन के अंदर में है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कब्जे में ले रखा है, या न तो फिलिस्तीन के पास है ना ये इजराइल के पास है, इसने अपने कब्जे में ले रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको, यरूशलेम को। इसीलिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति है या ब्रिटेन के राष्ट्रपति है और जितने यूरोप देश हैं वो क्यों पसंद करते हैं इजराइल को, इसलिए पसंद करते हैं इजराइल को क्योंकि जो इजराइल है नहीं, जो इजराइल है उसके लिए एक तो खास बन गया है कि अगर युद्ध होगा तो सामान मंगाएगा तो उसको सामान कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा, या बड़े बड़े जो विकसित देश है वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो अपने सामानों की बिक्री भी कर सकेगा। आप देखिए, एक तो धर्म की लड़ाई, दूसरे अपना व्यापार बढ़ाना। अमेरिका चाहता है कि वह इस लड़ाई के थ्रू उसका जो लड़ाई का जो सामान है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका बिके, इसलिए वह इस कारण से भी वह इजराइल को फेवर कर रहा है। मैं आगे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वहां पर लड़ाई होने के मेन कारण क्या है। लड़ाई होने का जो मेन कारण है, आप ये देखो, 35 एकड़ का वहां पर अल अक्सा मस्जिद है। कितने एकड़ का है? 35 एकड़ का अल अक्सा मस्जिद है। विश्व में मुस्लिम के जो धर्म स्थल है, आप उसमें मक्का और मदीना का नाम आपने सुना होगा। मक्का मदीना के बाद सबसे बड़ा पवित्र स्थल जो है मुस्लिम के लिए वह अल अक्सा मस्जिद है। ये कहाँ पड़ता है? ये फिलिस्तीन में पड़ता है। आप सुन लो, यही कारण है। और दूसरा कारण क्या है? डोम ऑफ रॉक, जो गोल्डन गुम्बद है, सन 621 ईस्वी में कहते हैं कि डोम ऑफ रॉक जो गोल्डन गुम्बद है 8वीं सदी में बना था। और 8वीं सदी में जो बना था, सन 621 ईस्वी में जो मुस्लिम के जो अल्लाह होते हैं उनका नाम पैगंबर मोहम्मद होता है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को 621 में यहीं से वो जन्नत के लिए प्रस्थान किया था। इसलिए ये जो है अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक, ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। और जिसके वजह से कभी भी पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री है वह किसको समर्थन कर रहा है? मुस्लिम कंट्री जो समर्थन कर रहा है आपको, वो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है। क्यों फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है? क्योंकि उसका 2 धार्मिक स्थल वहां पर उसका है, एक अल अक्सा मस्जिद और एक डोम ऑफ रॉक। वह किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि जो मुस्लिम का जो पवित्र स्थल है वह किसी भी तरह से इजराइल उसको नस्तनाबूद कर दे। इसीलिए जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो सभी इजराइल का विरोध करता है। इसमें इजराइल जो है वह मुस्लिम कंट्री के द्वारा वह अलग स्तर पे उसको छांट दिया गया है। लेकिन इजराइल को जो सपोर्ट करता है यूरोपीय देश सपोर्ट कर रहा है, जो काफ़ी समृद्ध है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँ, जो हमारे साथ भी जो उसके रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। किसके? इजराइल के। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा भी एक मैटर आपको पता है कि पेंडिंग है। जब सुरक्षा परिषद में जब बात होती है अस्थायी सदस्यों की संख्या में, तो इजराइल हमारा सपोर्ट करता है। वो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और लेकिन जब पाकिस्तान और चीन जब वीटो का जो होता है उसमें वो अपना हाथ खींच लेता है। वह कहता है कि नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। वो चीन भी कहता है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है। वह दोनों देश पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ाई जो होती है उसमें आपस में मैटर को सुलझा ले। तो जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया आपको पता है शुरू से शांति प्रिय देश रहा है। इंडिया के जो प्रधानमंत्री है या इंडिया के जो लोग हैं वो भी अपना जो विदेश नीति है उसके अनुसार ये यही कहते हैं कि कोई नहीं, जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं है नहीं, अपना जो मैटर है इजराइल के साथ खुद वो अपना सुलझा ले, हमें उसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जबकि आप समझ सकते हो इजराइल के साथ इंडिया का बहुत ही गहरा संबंध है, उससे हम सारे टूल्स खरीदते हैं। तो इस मामले में जो विदेश नीति है, जैसा फिलिस्तीन चाहता वैसा इंडिया भी चाहता है। इंडिया किसी का फेवर नहीं कर रहा है।
तो ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं सारी बातें जो बता रहा हूँ, इसी को लेकर हुआ क्या है 2 दिन पहले, आप देखो 2 दिन पहले की जो घटना है उसमें क्या हुआ है कि जो गाजा पट्टी है, ये देखो आप बार बार सुनते होंगे गाजा पट्टी में 10 लाख की जो आबादी है, गाजा पट्टी में जो 10 लाख की आबादी है, वहाँ पूरी तरह से इजराइल ने तहस नहस कर दिया। तो तहस नहस किया क्योंकि फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना नहीं है, उसके पास कोई भी टैंक नहीं है, उसके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये क्या करते हैं, जो ये है हमास जो है आतंकी संगठन है। किसका? फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। मैं इसको आतंकी संगठन इसलिए कह रहा हूं कि जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। क्योंकि ये क्या करता है, गाजा पट्टी से मिसाइल छोड़ता है। मिसाइल कहां से मिलता है हमास को? आपको पता होगा, जो ईरान है उसको सप्लाई करता है। ईरान सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है? हमास को मिसाइल सप्लाई करता है और उसकी मदद करता है। वो इससे क्या होता है कि वह एक बार में 500,000 मिसाइल छोड़ देता है। एक बार में अगर 500,000 मिसाइल छोड़ेगा, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस देश का, इजराइल का, बहुत ही मजबूत है। ये समझ लो अगर 500,000 छोड़ेगा तो उसमें 2-4 लोग मरते हैं, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, वो सारे को रिवर्स कर देता है। फिर भी 2-3-4 इस तरह की मृत्यु होती थी। लेकिन हुआ क्या है, 2 दिन पहले की घटना है, आपको उसमें हुआ क्या है, जो हमास है, हमास के लोगों ने, जो यहूदी लोग हैं, उनके घरों में घुसकर करीब 1200 लोगों को मार दिया, 1200 लोगों की वहां पर हत्या कर दिया है। कौन, किसने किया है? जिसको हमास बोलते हैं, एक फिलिस्तीन का आतंकी संगठन घोषित है, पूरे विश्व में घोषित किया गया है। करीब 1200 लोगों को हत्या कर दिया। इसके बाद जो इजराइल के जो वहाँ का जो प्रशासन है वो पागल हो गया। उन्होंने ये कहा कि हम पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे। किसको? गाजा पट्टी को। ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर 10 लाख की आबादी है। और अगर आप सीन में आप देखोगे, मैं वीडियो में डालूंगा, तो ये जो गाजा पट्टी यहाँ पर 10 लाख की आबादी है, वहाँ पर पूरा खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। दूर दूर तक आपको कोई मकान नजर नहीं आएगा। वहाँ पर क्या हुआ, अभी इस समय इतना बुरा हाल हो गया है 2 दिन के अंदर कि 4 लाख जो लोग हैं उनको भोजन और पानी नसीब नहीं हो रहा है। आपको पता है कि पानी के बिना कोई भी इंसान 72 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता है, और भोजन के बिना आदमी इंसान 8 से 10 दिन तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं जी सकता है। लेकिन अभी जो 4 लाख लोग जो वहां पर बुरी तरह से, जो वहां पर खंडर बन गया है गाजा पट्टी का, तो उसके लिए पूरे विश्व में अब क्या है, मानवाधिकार, आप नाम जानते होंगे, ये मानवाधिकार का भी विरोध हो रहा है। मानवाधिकार उसका विरोध करता है, क्योंकि यहाँ पर मर कौन रहा है? मर तो इंसान ही रहा है ना, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो। आप जानते होंगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो पूरे विश्व को कितना नुकसान पहुंचा था। तो ये जो आहट है, ये आप देख रहे हैं, जो पूरे गाजा पट्टी को, जो इजराइल है उसको नेस्तनाबूद जो करने की कोशिश कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें पूरी की पूरी विश्व तबाह हो रहा है। इसलिए अगर वहां पर विद्रोह होता है तो उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि इसमें भी, जब प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था कि 2 पक्ष बट गया था, हो सकता है कि इसमें विश्व युद्ध की आहट सुनने को मिले और देश जो है फिर 2-3 धड़ों में बढ़ जाए। हो सकता है कि इसमें तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। तो जो हकीकत में जो जानकारी थी, जो मुझे कहीं से जानकारी जो मैं आपके लिए जुटाया था, ये आप अपने फेसबुक पे, आप अपने ट्विटर अकाउंट पे, आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पर इसको आप डालिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा द गुरुकुल जो लर्निंग यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।